प्रिय छात्राओं, फर्स्ट पेपर में आज हम देखेंगे पुनः जागरण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक शक्तियाँ। पुनर्जागरण से तात्पर्य मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल के प्रारंभ के मध्य का बौद्धिक परिवर्तन। पुनर्जागरण काल में कई नए भौगोलिक अनुसंधान हुए, धर्म सुधार आंदोलनों का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई और विज्ञान का विकास हुआ। पुनर्जागरण में उपजी भावनाओं और विचारों का प्रौढ़ रूप हमें यूरोप में 18वीं सदी में देखने को मिलता है। इसे यूरोप के इतिहास में ज्ञानोदय का युग कहा जाता है। ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय है। वास्तव में यह वैज्ञानिक क्रांति की स्वाभाविक परिणति थी। सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं के प्रति एक नई दृष्टि से विचार किया जाने लगा था, जो कि पहले से चले आ रहे दृष्टिकोण से सर्वथा अलग था। इस ज्ञानोदय का उदय भी फ्रांस में ही हुआ। इसका स्वरूप बौद्धिक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। इस आंदोलन के प्रवर्तक बुद्धिजीवियों ने सामाजिक व राजनैतिक चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की। इतना ही नहीं, उनकी कृतियाँ यूरोपीय राष्ट्रों में राज्य क्रांतियों का आधार बन गई। फ्रांस की राज्य क्रांति में इन कृतियों का विशेष योगदान है। पुनर्जागरण से तात्पर्य मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल के प्रारंभ के मध्य का बौद्धिक परिवर्तन। शाब्दिक रूप से पुनर्जागरण का अर्थ फिर से जागना अथवा नया जन्म, लेकिन इसे शाब्दिक अर्थों में लेना उचित नहीं होगा। इस युग में नए नए भौगोलिक अनुसंधान हुए, धर्म सुधार आंदोलनों का विकास हुआ तथा औद्योगिक क्रांति हुई। पुनर्जागरण का अर्थ वे मनोवृत्तियाँ हैं जो मध्य युग में चर्च और राज्य के सर्वाधिकार के विरुद्ध विद्रोह था। इसमें सामान्य जनता में सामंतों और राजाओं तथा पूंजीपतियों और पुजारियों के द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न हुआ। पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। इसे यूरोप का एक महान बौद्धिक परिवर्तन कहा जा सकता है। तो पुनर्जागरण, बौद्धिक परिवर्तन युग। इस तरह पुनर्जागरण मध्यकालीन संस्कृति की उपेक्षा और प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम था। इतिहासकार सीमोंट ने पुनः जागरण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा
पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। संक्षेप में, पुनः जागरण व्यक्ति को मध्ययुगीन अंधविश्वास, रूढ़ियों, चर्च एवं धर्मशास्त्रों के बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्र चिंतन तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देने तथा प्राचीन रोम और यूनान की संस्कृति के आधार पर नवीन संस्कृति का निर्माण करने का प्रयत्न था। इसके मूल में परलोकवाद तथा धर्मवाद के स्थान पर मानववाद की भावना थी। इस युग को नवयुग, नया जन्म, बौद्धिक पुनः उत्थान, बौद्धिक चेतना आदि नामों से भी जाना जाता है। तो पुनर्जागरण स्पष्ट है, मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ, जिसमें बौद्धिक विकास हुआ। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, पुनर्जागरण काल में स्वतंत्र चिंतन को महत्व दिया गया। मध्य युग में व्यक्ति के चिंतन एवं मनन पर धर्म का कठोर अंकुश था। इस युग ने लोगों को आलोचना की छूट दी। इससे नवीन विचारधाराओं ने जन्म लिया। यानी पुनर्जागरण में व्यक्ति स्वतंत्र हुआ अपने ढंग से चिंतन और मनन करने में, और धर्म का जो उस पर अंकुश था वो समाप्त हुआ। सेकंड, पुनर्जागरण युग ने मानव को अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्म एवं चर्च के बंधनों से मुक्ति दिलाकर उसके स्वतंत्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तो अंधविश्वास और रूढ़ियों के बंधन से मुक्ति दिलाई पुनर्जागरण ने। थर्ड, पुनर्जागरण युग की एक विशेषता मानववादी विचारधारा का उदय थी। मध्य युग में मनुष्य को इस जीवन से आनंद उठाने से मना किया तथा परलोक को सुधारने पर बल दिया। इसके विपरीत जीवन को सार्थक बनाने के लिए धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश दिया। पुनर्जागरण ने परलोक की कल्पना के स्थान पर वास्तविक संसार की समस्याओं पर विचार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। यानी पुनर्जागरण काल से पहले परलोक की धारणा पर बल दिया जाता था कि हम परलोक को सुधारें, लेकिन परलोक की जगह मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया, और इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम निदान खोजें। अगला पॉइंट, पुनर्जागरण युग में देशज भाषाओं का विकास करना भी था। यानी प्रतिदिन जो बोली जाने वाली भाषा है उनका सम्मान किया जाए, ताकि प्रतिदिन बोली जाने वाली भाषा में ज्ञान का अर्जन सरलता से और जल्दी हो सकता है। अगला पॉइंट, पुनर्जागरण युग की चित्रकला में यथार्थ का चित्रण किया गया। वास्तविक सौंदर्य का अंकन किया गया, ना कि काल्पनिक बातों का। तो वास्तविकता पर जोर दिया गया, रियलिटी पर जोर दिया गया। और लास्ट पॉइंट है, पुनर्जागरण युग में वैज्ञानिकता को महत्व दिया गया और घटनाओं की व्याख्या
निरीक्षण परीक्षण के आधार पर की जाने लगी। वैज्ञानिकता पर जोर, निरीक्षण और परीक्षण पर जोर और धार्मिक और तात्विक आधार पर घटना की व्याख्या नहीं करना, बल्कि निरीक्षण परीक्षण वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं को समझने का प्रयास किया गया। तो इस तरह पुनर्जागरण काल में वास्तविकता पर जोर दिया गया, बौद्धिक विकास हुआ, वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, धर्म सुधार, इन सब से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए समाज में। थैंक्स।